दोस्तों, तो कहानी शुरू होती है जब जति मच्छिंद्रनाथ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। तब रामेश्वरम से होते हुए वो हिंगला देवी के दर्शन के लिए निकल गए, जिन्हें स्वयं आदिशक्ति और ज्वालामुखी भी कहा जाता है। उनका स्थान ऐसे भयानक वन में है जहाँ शूरवीर से शूरवीर मनुष्य भी जाने से डरता है। परंतु निडर होकर मच्छिंद्रनाथ आगे बढ़ रहे थे और उस भयंकर वन में माता के स्थान के महाकाय दरवाजे की रक्षा स्वयं अष्ट भैरव कर रहे थे। अष्ट भैरवों ने जब मच्छिंद्रनाथ को देखा तब उनकी परीक्षा लेना चाहा और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से इस प्रकार कहा कि आप कहाँ जा रहे हो। उस पर नाथ ने कहा, मैं हिंगला माता के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। ऐसा उत्तर सुनते ही भैरवों ने कहा, हम उस द्वार के द्वारपाल हैं। हम यहाँ आने वाले हर किसी के पाप पुण्य की गणना करके जिसके पुण्य अधिक हो उन्हें अंदर जाने देते हैं, और जब कोई झूठ बोलकर अंदर जाने का प्रयत्न करता है तो द्वार अपने आप छोटा हो जाता है। इसलिए अपने पाप पुण्य बताइए और उसके बाद अंदर जाइए। उस समय मच्छिंद्रनाथ ने कहा, मैंने आज तक नीति के विरुद्ध कुछ किया है ऐसा मुझे ज्ञात नहीं। इस कारण से मैं पाप पुण्य के बारे में कुछ नहीं बता सकता, और आज तक मुझसे जो अच्छे बुरे कर्म हुए हैं वो सब परमात्मा के लिए ही हुए हैं। इसलिए रास्ता देकर मुझे अंदर जाने दीजिए। परंतु भैरवों ने उन्हें रास्ता नहीं दिया और कहा, जब तक आप हमें पाप पुण्य का हिसाब नहीं देते तब तक हम आपको आगे जाने नहीं देंगे, और यदि आपने आगे जाने का प्रयत्न किया तो हम आपको दंड देंगे। इतना सुनकर जति मच्छिंद्रनाथ ने संतापवश क्रोध में आकर भैरव से कहा, तुम मुझे दंड देने की चेष्टा मत करो। मेरी योग विद्या के सामने तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। बस इतना सुनते ही भैरव क्रोध में भरकर शस्त्रास्त्र लेकर उनकी ओर दौड़े। तब मच्छिंद्रनाथ ने अपने हाथ में मुट्ठी भर भस्म लेकर वज्र पंजर मंत्र से अभिमंत्रित करके अपने भाल पर लगा लिया, जिससे उनका शरीर वज्र समान कठोर हो गया। तब अष्ट भैरवों के अस्त्र शस्त्र सब विफल होने लगे, और ऐसा होते देख भैरव और क्रोध में भरकर उन्होंने मच्छिंद्रनाथ पर वात, काम, इंद्र, सर्प, ब्रह्मा, रुद्र, दानव, कृतांत ऐसे भयंकर अस्त्रों से प्रहार करना आरंभ किया। परंतु इन अस्त्रों से मच्छिंद्रनाथ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने प्रति अस्त्रों से उन सभी अस्त्रों को प्रभावहीन कर दिया। मच्छिंद्रनाथ ने वाताकर्षण का प्रयोग करके सबको मूर्छित कर दिया। इस युद्ध के दौरान इंद्र शक्ति ने जो भीषण नाद किया, तब वो सुनकर माता जगदम्बा ने अपने मातृका गणों को देखने भेजा। तब उन्होंने मच्छिंद्रनाथ पर अपने शस्त्र अस्त्रों से प्रहार करना आरंभ किया, पर नाथ ने उन सभी अस्त्रों का निवारण करके उन पर मोहन अस्त्र चलाया। उनके मन में उनके वस्त्रहीन होने का भ्रम निर्माण कर दिया, और माया अस्त्र से वह अनेक पुरुष निर्माण किए। उन अनेक पुरुषों को देखकर वो मातृका गण भैरवों को मूर्छित पड़ा देख, और उन अनेक पुरुषों को देख वो भयभीत होकर माता के पास गई। उनकी ऐसी परिस्थिति देखकर माता ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा। तब उन्हें जति मच्छिंद्रनाथ के आने का ज्ञात हुआ, और तब माता स्वयं
मच्छिंद्रनाथ से मिलने आई। तब मच्छिंद्रनाथ ने भी उन्हें भक्ति भाव से वंदन किया और माता हिंगला देवी ने मच्छिंद्रनाथ को स्पर्शास्त्र और भिन्नास्त्र प्रदान किया। दोस्तों, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है ये हमारे धर्म ग्रंथ से ली गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की पौराणिक कथा। अगर कथा अच्छी लगी हो तो आपके अपने YouTube चैनल ओम इज़ एवरीथिंग को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। मिलेंगे अगली ऐसी ही रोचक वीडियो में।